तरफ रुक कर लेते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 24-25 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 26 मई को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र का पहला दिन हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में पहले से अधिक विपक्ष मजबूत हुआ है। विपक्ष कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सत्र से एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से शिष्टाचार की मुलाकात की है। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 24-25 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 26 मई को वित्त वर्ष का यानी 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको देते हैं, वो ये कि आज आजम खां जो है वो विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। देर रात रामपुर से लखनऊ पहुंचे हैं आजम खां और उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी वहां पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी, रवाना होने से पहले अपनी मां की कब्र पर गए थे आजम खां। और अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, आजम आज बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं, पहले शपथ दिलाई जाएगी उनको, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आजम खान ने कल ही रामपुर में ऐलान कर दिया था कि वो लखनऊ आएंगे और विधायक पद के शपथ लेंगे और सदन में कार्रवाई में शामिल होंगे। तो निश्चित ही उससे पहले उनको शपथ लेनी पड़ेगी विधायक पद की, और विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने समय ले लिया है और 10 बजे से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में आजम खान शपथ लेंगे और उसके बाद वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। देखिए, 10वीं बार वो चुनकर आए हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही नहीं, इस पूरी विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से हैं। और जिस तरह से कल उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी कोई नाराजगी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से नहीं है, और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ ही उनकी बगल वाली सीट पर ही आजम खान बैठे हुए आज विधानसभा में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उन तमाम कयासों को और जो तमाम कंफ्यूजन था उनको विराम मिलेगा, जिनमें नाराजगी की बात कही जा रही थी, और ये तमाम चैप्टर जो है अपने आप क्लोज हो जाएगा कि आजम खान नाराज नहीं है। उन्होंने कल कहा ही है कि किसी से नाराज नहीं है, जिसको जितना करना था, जिससे जितना बन पड़ा, सभी ने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है। और वो लखनऊ पहुंच चुके अपने बेटे के साथ, उनका सरकारी आवास है, विधायक निवास में वो रहते हैं, और 9 बजे के आसपास वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ बात हो और आगे क्या योजना है उसकी जानकारी हमें मिल सके। अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं क्या विधानसभा सत्र से पहले? निश्चित ही, देखिए, अब वो लखनऊ आ गए हैं तो मुलाकात होगी ही। अगर मुलाकात नहीं हुई तो बहुत खराब मैसेज जाएगा। तो जाहिर बात है कि दोनों नेता इससे बचना चाहेंगे, और न सिर्फ वो विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ मिलेंगे, क्योंकि पार्टी को अपना एक ऑफिस वहां पर अलॉट हुआ है विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को, तो उस ऑफिस में भी मुलाकात होगी। और जब अगल बगल बैठेंगे तो जाहिर बात है कि तमाम कयासबाजी अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद संभावना ये भी है कि वो पार्टी ऑफिस भी जा सकते हैं सदन की कार्रवाई के बाद, अगर मौका मिला तो। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। आजम खान 27 महीने का वक्त जेल में बिताकर अब वापस आ चुके हैं। इन सबके बीच सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। इस बीच आजम खान का खुद क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीतापुर जेल में 27 महीने काटने के बाद आजम खान वापस अपने वतन रामपुर लौट चुके हैं। लेकिन इन 2 साल 2 महीने 23 दिन के बाद आजम जब वापस आए तो अखिलेश से उनकी नाराजगी पर तमाम सवाल उठ गए। जवाब में आजम खान सिर्फ यही बोले कि रुसवाई की कोई वजह नहीं बची। आपने आज कहा कि आपकी किसी से नाराजगी नहीं है, कोई वजह नहीं है। अखिलेश से अपनी रुसवाई पर आजम खान का यूं मना करना भी बहुत कुछ कह गया। आजम के चेहरे पर शिकन भी नजर आ रही है और आंखों में मायूसी भी। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि लोकसभा सीट छोड़ चुके आजम खां क्या उपचुनाव में फिर दाव आजमाएंगे? जवाब आजम ने खुद दिया। ये सवाल उठ रहा है सर, आप संसदीय सीट पे रहेंगे सर या छोड़ेंगे, इसको लेके चर्चा है, बस यही सवाल है सर, ज्यादा नहीं। पार्लियामेंट सीट तो छोड़ चुके, रिजाइन कर चुके उससे, लेकिन बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं अभी। आजम खां का इशारा बहुत कुछ कहता है। आजम शपथ कब लेंगे, इस बात पर उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन उपचुनाव लड़ने को लेकर आजम ने जो इशारा दिया वो साफ कहता है कि आने वाले वक्त में आजम कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी बड़ी खबर, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस को रद्द करने की मुस्लिम पक्ष मांग करता नजर आएगा। तहखाने के वीडियो लीक होने पर वकील ने तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं।